जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, शत्रुघ्न जी के कितने पुत्र थे और उनके क्या नाम हैं? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके जरूर दें। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है एक गुरु, उनके अहंकारी शिष्य तथा जमींदार। आइए कथा श्रवण करें। गंगा नदी गौमुख से निकलकर उत्तरांचल में कुछ दूर तक जाह्नवी के नाम से जानी जाती है। उसी जाह्नवी नदी के किनारे एक महर्षि का गुरुकुल था, जहाँ धर्म और अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा दी जाती थी। वहाँ अनेक शिष्य आते। गुरुकुल में कड़ा अनुशासन था। गुरु की आज्ञा का पालन करना और आपस में मित्रता का व्यवहार करना वहाँ पहला नियम था। गुरुकुल में अपने बच्चों को भेजने के बाद माता पिता निश्चिंत हो जाते थे। उन्हें गुरु पर विश्वास था कि वे बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार देंगे। उसी गुरुकुल में विशाल और विमल तथा गोपाल और पवन भी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। विशाल और विमल बहुत बुद्धिमान थे। हर विद्या सबसे पहले सीख लेते थे। बस एक ही कमी थी कि दोनों बहुत ईर्ष्यालु थे। किसी और की प्रशंसा ना कर सकते थे, ना सुन सकते थे। इसके विपरीत गोपाल और पवन साधारण बुद्धि के थे, पर सबसे मित्रता का व्यवहार करते थे, सबके गुणों का सम्मान करते। गोपाल और पवन ने अपने साथियों को समझाने का बहुत प्रयास किया, पर सब व्यर्थ। महर्षि को भी बहुत चिंता थी कि उन्हें कैसे सुधारा जाए। वे दोनों बालकों में अहंकार और ईर्ष्या की भावना को खत्म करना चाहते थे, पर उचित अवसर नहीं मिल पा रहा था। जाह्नवी नदी के दूसरे किनारे पर एक बस्ती थी। वहां एक जमींदार थे जिनकी शिक्षा दीक्षा इसी गुरुकुल में हुई थी। उन्हीं दिनों वे गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, जिन्हें उत्तरांचल में 4 धाम कहा जाता है, की यात्रा करके लौटे। उन्होंने एक भोज का आयोजन किया। जमींदार ने सबसे पहले गुरुकुल में संदेश भेजा, महर्षिवर संदेशवाहक के साथ कृपया अपने 2 शिष्य भेज देवें। उन्हें भोजन कराने के बाद ही भोज आरंभ होगा। साथ ही मैं उनकी योग्यता के लिए उन्हें सम्मानित भी करना चाहता हूँ। गुरु ने कुछ सोच विचार कर विशाल और विमल को बुलाया और कहा, नदी के उस पार रहने वाले जमींदार ने आश्रम के 2 योग्य शिष्यों को दावत के लिए बुलाया है। दावत के पश्चात वे उनकी योग्यता के लिए उन्हें सम्मानित करना चाहते हैं। गुरुकुल में तुम्हारी विद्या बुद्धि को देखते हुए मैंने तुम दोनों को चुना है। आज ही वहां जाना, क्या तुम जाओगे? अवश्य, दोनों ने एक साथ कहा। दोनों शिष्य संदेशवाहक के साथ जमींदार के यहाँ पहुंचे। भोजन की सुगंध वातावरण में फैली थी। जमींदार ने उनका स्वागत करते हुए कहा, भोजन तैयार है। आप दोनों दूर से आए हैं। पास ही कुआं है, वहां जाकर हाथ पैर धो लें, फिर आसन ग्रहण करें। इसलिए कुएं का चबूतरा छोटा है, एक समय में एक ही व्यक्ति खड़ा हो पाएगा। अतः आप में से पहले एक जाए, फिर दूसरा। विशाल झटपट उठा और कुएं की ओर चला गया। विमल वहीं बैठा रहा। जमींदार ने विमल से पूछा, जो कुएं की ओर गया है, सुना है वह गुरुकुल के शिष्यों में सबसे श्रेष्ठ है और बहुत बड़े विद्वान हैं। विद्वान? किसने कहा आपसे कि वह विद्वान है? अरे वह तो खच्चर है, पूरा खच्चर है। विमल क्रोध से बोला। यह सुनकर जमींदार ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद दोनों शिष्यों को भोजन के लिए बुलाया गया। जब वे खाने के लिए बैठ गए तो उनके सामने जानवरों का भोजन, भूसा, हरी घास और चने का दाना परोसा गया। उसे देखते ही दोनों क्रोध में उबल पड़े। आपने हमें क्या जानवर समझ रखा है जो खाने के लिए घास भूसा दिया है? चिल्लाते हुए दोनों शिष्य क्रोध से पैर पटकते तेजी से वहां से निकल पड़े। वे लगभग दौड़ते हुए गुरुकुल पहुंचे और सारी घटना महर्षि को बताई। अभी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि पीछे से जमींदार का संदेशवाहक हांफता हुआ पहुंचा। उसने महर्षि से क्षमा मांगते हुए कहा, गुरुवर क्षमा करें, कहीं कुछ समझने में भूल हो गई है। जमींदार जी स्वयं आते, पर हवेली मेहमानों से भरी है, इसलिए नहीं आ पाए। आप शिष्यों को पुनः भेज दें, मैं उन्हें लेने आया हूँ। बिना शिष्यों को भोजन कराए अन्य मेहमानों को भोजन नहीं परोसा जाएगा। महर्षि ने इस बार दूसरे 2 शिष्यों गोपाल और पवन को संदेशवाहक के साथ भेजा। वे दोनों जमींदार के यहाँ पहुंचे तो जमींदार ने उनसे भी बारी बारी कुएं पर जाकर हाथ पैर धोने के लिए कहा। पहले गोपाल कुएं की ओर गया।
पवन को अकेला देखकर जमींदार ने वही बात कही, सुना है कि वे जो कुएं की ओर गए हैं गुरुकुल में सबसे श्रेष्ठ और बुद्धिमान हैं। पवन ने कहा, आपने ठीक सुना है, गुरुकुल में रहकर गुरुवर से हमें रोज अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं। जमींदार ने फिर पूछा, आपने यह नहीं बताया कि आप दोनों में श्रेष्ठ कौन है? श्रेष्ठ तो गोपाल है, पवन ने बेहिचक कहा। और आप? जमींदार ने पूछा। मैं तो उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ, पवन ने उत्तर दिया। तभी गोपाल लौटा और पवन कुएं की ओर गया। जमींदार ने वही प्रश्न गोपाल से किया। गोपाल ने उत्तर दिया, पवन तो सूर्य है, मैं तो उसके विद्वत्ता के सामने एक दीपक भर हूँ। जमींदार उनके उत्तर से संतुष्ट हुए और दोनों का यथोचित सत्कार किया। दक्षिणा में उन्हें 5-5 गायें, पुरस्कार स्वरूप चांदी की खड़ाऊ भी भेंट की गई। वे दोनों जब गुरुकुल लौटे तो बहुत प्रसन्न थे। यह देखकर विशाल और विमल का क्रोध और बढ़ गया। वे महर्षि के पास पहुंचे और कहा, हम दोनों आपके इन शिष्यों से अधिक बुद्धिमान हैं, फिर भी हम अपमानित हुए। आप सब जानकर भी चुप हैं और गोपाल एवं पवन की प्रशंसा कर रहे हैं। गुरु महर्षि ने उत्तर दिया, यह तो जमींदार ही बता सकते हैं, तो आप चलकर उनसे पूछते क्यों नहीं? विशाल ने हट किया। महर्षि अनमने से चारों शिष्यों को साथ लेकर चल पड़े। जमींदार ने दौड़कर गुरु की अगवानी की और चारों शिष्यों को आसन दिया। महर्षि ने आने का कारण बताते हुए कहा, वत्स, आपने शिष्यों के साथ भेदभाव क्यों किया? विशाल और विमल का कहना है कि उनका अपमान हुआ है। आपको इसका उचित कारण बताना ही होगा, अन्यथा। जमींदार ने गंभीर स्वर में कहा, महर्षि, मैंने आपसे 2 सुयोग्य विद्वान भेजने का आग्रह किया था, पर आपने मेरे पास बैल और खच्चर भेज दिए। जब मैंने आपके पहले भेजे हुए शिष्यों से प्रश्न पूछा तो उन्होंने एक दूसरे का यही परिचय दिया, अतः मैंने दोनों के लिए जानवरों वाले प्रिय भोजन परोसे। मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा करना गुरुवर। जमींदार की बात खत्म होने से पहले विशाल और विमल का सिर शर्म से झुक गया। उन्हें अपनी भूल महसूस हुई। उन्होंने जमींदार से क्षमा मांगी। तब गुरु महर्षि ने कहा, अहंकार और ईर्ष्या के कारण तुम दोनों में प्रेम नहीं है, पारस्परिक सद्भाव नहीं है। इसी कारण तुम दोनों योग्य होकर भी अयोग्य सिद्ध हुए और सभा में अपमानित हुए। वहीं गोपाल और पवन तुम दोनों की अपेक्षा कम योग्य हैं, पर वे विनम्र, शिष्ट और एक दूसरे के प्रति मित्रता का भाव रखते हैं। इसी कारण आज यहाँ सम्मानित हुए। सबकी भावना की कद्र करना, सबसे प्रेम करना और सबका सम्मान करना ही शिष्य को योग्य बनाता है। इसे सुनकर वहां उपस्थित लोगों ने गुरु की प्रशंसा की और गुरु को यह विश्वास हो गया कि अब उनके चारों शिष्य एक समान योग्य होकर घर लौटेंगे। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।